और चलिए अब आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 100 बड़ी खबरें। रातापानी में बीजेपी की विशेष बैठक जारी, जिसमें केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के चुनिंदा मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल। रातापानी सेंचुरी विश्राम गृह में बैठक हो रही, जिसमें सत्ता और संगठन के कामकाज समेत नए चेहरे शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। सरकार में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति पर भी चर्चा हो रही है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त की राशि दीपावली से पहले जारी होगी। सीएम भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को राशि का वितरण करेंगे। सीएम राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि जारी करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने पर कहा कि वे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन ही नहीं पाते, उन्हें तो मीडिया ने दावेदार बना दिया था। पीसीसी चीफ कमलनाथ का निकाय चुनाव में धनबल का उपयोग करने के आरोप पर गृह मंत्री ने कहा कि जब तक परिणाम नहीं आते तब तक कमलनाथ जीत का दावा करते हैं, जैसे ही हारते हैं आरोप लगाते हैं। होमगार्ड जवानों को 1 अक्टूबर यानी आज से 3 साल में एक बार कॉल ऑफलाइन साइन दिया जाएगा। वहीं अगले महीने से होमगार्ड के एसडीआरएफ में 950 पदों पर भर्ती होगी, जिसकी जानकारी होमगार्ड मुख्यालय पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने होमगार्ड जवानों के सम्मान समारोह में कहा कि हमारे जवान अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं। मैं उनके काम को प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधते हुए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निशाने पर इस बार उनके खुद की विधानसभा बमोरी के कर्मचारी और अधिकारी आ गए। उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर फटकार लगाई। दरअसल वे ग्राम पंचायत करके महू में शीला पट्टिका देखकर नाराज हो गए थे। कटनी के बागल बिजली वितरण केंद्र में पदस्थ कनिष्ठ अभियंता शेख अकील शिकायतों के निदान के लिए कूड़ा मर्दानगढ़ पहुंचे, जहां सरपंच पति शिव कुमार शर्मा ने उन्हें खुलेआम धमकी दी और अभद्रता की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने सरपंच पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। सतना नगर निगम में महिला पार्षद मीना माधव और उप यंत्री के बीच जमकर विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि पार्षद मीना माधव ने सब इंजीनियर राजेश गुप्ता को चप्पल से मारने की कोशिश की, लेकिन शोर शराबा से दूसरे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और दोनों को अलग किया। दोनों के बीच एक फाइल को लेकर विवाद हुआ। बेमेतरा के मोहाभाटा ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने एक दूसरे के ऊपर मनमानी का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत दोनों ने जनपद पंचायत सीईओ से की है। इसके बाद सरपंच ने त्याग पत्र दे दिया। वहीं पंचायत सचिव ने सरपंच पति के खिलाफ जनपद पंचायत और थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 63 नए मरीजों की पहचान हुई है, साथ ही 3 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 465 हो गई है। वहीं पॉजिटिव दर 1.01% है। भोपाल में प्रिकॉशन डोज लगवाने के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग पात्र हैं, लेकिन सिर्फ 3,30,000 लोगों ने ये बूस्टर डोज लगवाया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव के तहत फ्री में बूस्टर डोज लगवाने की सुविधा खत्म हो गई है। आज से बूस्टर डोज लगवाने के लिए पैसे लगेंगे। बता दें, आखिरी दिन 20,000 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है। गौवंश को लंपी से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सारी कोशिशें फेल हो गई। गौवंश के इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसके बाद गौसेवकों ने अपने स्तर पर शहर की चंबल कॉलोनी में वार्ड बना लिया। उसमें 3 संक्रमित गौवंश पहुंच गए। उनका इलाज भी गौसेवक अपने स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर व्यवस्थाओं को लेकर हवाई बातें सामने आ रही है। रायपुर में चल रहे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में श्रीलंका लेजेंड्स ने वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को 14 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आज फाइनल में श्रीलंका का मुकाबला भारत से होगा। साल 2021 में भी फाइनल में इंडिया और श्रीलंका लेजेंड्स आपस में भिड़े थे। भानुप्रतापपुर में व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक अशोक नेताम बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ ले गया था, जहां उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। भोपाल में संयुक्त मोर्चा कर्मचारियों की मांगों को लेकर उपवास करेगा। संयुक्त मोर्चा कल गांधी जयंती पर अपनी मांगों को लेकर उपवास करेगा। वहीं सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। बता दें कि संयुक्त मोर्चा केंद्र के समान डीए, एरियर और पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। जबलपुर में ईडी ने बिशप पीसी सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। बिशप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया गया। अब तक सिर्फ FEMA यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन EOW से जांच के तथ्य मिलने पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया गया है। ईडी अब बिशप के खिलाफ FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों मामलों की जांच करेगी। EOW ने बिशप के घर से मिली विदेशी मुद्रा ईडी के हवाले कर दी। ईडी को सौंपे बिशप हाउस के 18,352 $US और 118 पाउंड मिले हैं। वहीं ईडी जांच के लिए अगले हफ्ते जबलपुर आ सकती है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजे आ जाएंगे, जिसमें एक बार फिर से मध्य प्रदेश का डंका बज सकता है। राजस्थान महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद दिल्ली में पुरस्कार लेने के लिए पहुंचे। उधर पिछली बार 7वीं पोजीशन में रही राजधानी भोपाल की भी रैंकिंग सुधरने की उम्मीद है। इंदौर के भी सिक्सर लगाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पिछली बार प्रदेश को कुल 35 पुरस्कार मिले थे, अब की बार इस संख्या में इजाफा हो सकता है। पिछले सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3 थी। इसका कारण पिछले साल 2021 में सिटीजन फीडबैक यानी जनता की सक्रिय भागीदारी में मध्य प्रदेश का पिछड़ना था। इस कैटेगरी में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को भी 6000 अंक नहीं मिले थे। स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर लगातार 5 बार से नंबर 1 का खिताब जीत रहा है। इस बार स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर सिक्सर लगाने जा रहा है, लेकिन पहले ही इंदौर में जश्न शुरू हो गया। छठी बार स्वच्छता में नंबर 1 आने पर गुजराती गर्ल्स कॉलेज में शक्ति, भक्ति और स्वच्छता का संगम देखने को मिला। हजारों की संख्या में मौजूद छात्राओं ने स्वच्छता के गाने पर जश्न मनाया। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में स्वामी पुरुषोत्तमानंद महाराज की 72 घंटे के लिए भू समाधि जारी है। भू समाधि का आज दूसरा दिन है। पुरुषोत्तमानंद महाराज 3 अक्टूबर को 72 घंटे बाद सुबह 11 बजे गड्ढे से बाहर आएंगे। गड्ढे के पास 72 घंटे के लिए पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। हालांकि महाराज ने पुलिस प्रशासन से समाधि की परमिशन मांगी थी, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ के स्कूल टीचर का ट्रांसफर हुआ तो स्टूडेंट्स उनसे गले मिलकर फपा कर रो पड़े। टीचर भी उनके आंसू पोंछकर उन्हें समझाइश देती नजर आई। मंडला के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के गेट 3 महीने के इंतजार के बाद फिर खुल गए हैं। मक्की और किसली जोन के गेट पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। कान्हा के गेट खुलते ही बड़ी संख्या में पर्यावरण और वन्य जीव प्रेमी पार्क घूमने के लिए पहुंचे, जहां लोगों ने चीतल, बारसिंगा, बाघ और भालू के आसानी से दीदार किए। सार्वजनिक स्थानों पर लगे अवैध पोस्टर्स के खिलाफ नगर निगम भिलाई ने विशेष अभियान चलाया। इस दौरान शहर से सैकड़ों अवैध होर्डिंग्स हटाए गए। साथ ही प्रचार सामग्रियों को भी जब्त किया गया। निगम ने उन व्यापारियों से जुर्माना भी वसूला जिन्हें चेतावनी के बाद भी जिन्होंने होर्डिंग्स नहीं हटाई थी। मध्य प्रदेश में नए वोटर 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकेंगे। 1 जनवरी 2020 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे। बीएलओ 10 अक्टूबर से सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान केंद्र पर बैठेंगे। जबलपुर में इस महीने से बिजली महंगी होगी। दरअसल फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट को 10 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया गया। कोयले की महंगाई का हवाला देकर एफसीए बढ़ाया गया, जिसको लेकर आज से 31 दिसंबर तक एफसीए की नई दर लागू होगी। भोपाल के जेपी जिला अस्पताल में सिटी स्कैन जांच गड़बड़ी मामले में खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक कंपनी ने ज्यादा बिल बनाने के लिए फर्जी तरीके से सिटी स्कैन किया था। बता दें कि कंपनी ने 712 सिटी स्कैन बिल में 500 बिल फर्जी लगाए थे। वहीं विभागीय जांच की रिपोर्ट हेल्थ कमिश्नर को भेजी गई थी। जशपुर के मुंडा डी गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल हाथी अपने दल से बिछड़कर मुंडा डी गांव पहुंच गया, जहां हाथी ने किसान की फसल को चट कर दी। जब किसानों ने हाथी को भगाने का प्रयास किया तो वो उग्र हो गया। परेशान किसानों ने वन विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को गांव से दूर पहुंचाया। कांकेर के जंगलवार कॉलेज में जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है। यहाँ पर भालू रोजाना ट्रेनी जवानों के किचन तक पहुंच रहे हैं, जिससे जवानों में काफी दहशत है। कैंपस के अंदर जवानों को दौड़ाते भालू का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अब तक वन विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। खरगोन के चांदनी चौक इलाके में खाना बनाने के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की नली में अचानक आग लग गई, जिसकी जानकारी मिलती आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद रहवासियों ने सूझबूझ से काम लेते हुए जलते हुए सिलेंडर को बाहर लाया। हालांकि इस दौरान घर के अंदर रखी बाइक जल गई। भोपाल में मजदूरों से भरा एक वाहन पलट गया, जिसमें 10 मजदूर घायल हुए। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को 108 एम्बुलेंस से बैरसिया के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। वाहन में कुल 20 मजदूर सवार थे। धार के कुक्षी में एक पुराने मकान की दीवार गिर जाने से 3 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मकान के पास एक निर्माणाधीन मकान का काम किया जा रहा है। धार सादरपुर क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। चालक की लापरवाही से एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल धार जिला खोज अस्पताल लाते समय मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को इंदौर रेफर कर दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में के हादसे में कर्मचारी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे इलाज के लिए अब
मुंबई के नेशनल बर्न सेंटर में भर्ती कराया जा रहा। वहीं मौसम की खराबी के चलते एयरलिफ्ट कराने में देरी हुई। इस बीच हादसे की उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। दतिया के महेबा गांव का एक जवान बीमारी से जंग हार गया। अनिल यादव सेना में आरक्षक के पद पर जम्मू के राजौरी में पदस्थ थे। छुट्टी के दौरान जब वो घर पर आए तो बीमार हो गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर गोवंश से भरे कंटेनर ने भीड़ों को रौंद दिया। इसमें 12 से अधिक भीड़ों की मौके पर मौत हो गई। इस दौरान मार्ग से गुजर रही पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनेस भी वहां रुकी और घटना पर दुख जताते हुए कलेक्टर से चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पेंड्रा पुलिस ने बोलेरो की लूट और चालक की हत्या के मामले में एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। दरअसल गौरेला के गिरवर गांव का रहने वाला बोलेरो चालक नंदू काशीपुरी 4 सितंबर से लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। धमतरी के मोंगराहगन गांव में भालू ने एक किसान पर हमला कर दिया। हमले में किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि किसान खेत में लगे धान को देखने के लिए गया हुआ था, जहां भालू ने जानलेवा हमला कर दिया। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक कंपनी के दफ्तर में अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को लगी नहीं, लेकिन गोली दफ्तर के कांच को तोड़ते हुए अंदर तक पहुंच गई। इधर सूचना मिलते ही कोरबा सीएसपी, टीआई, सीएसईबी और चौकी प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। जशपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला रास्ता भटककर कुनकुरी थाने के पास पहुंच गई, जिसके बारे में थाना प्रभारी ने बताया कि महिला अपना नाम, पता और गांव सब कुछ भूल चुकी है, जिससे उचित देखभाल के लिए सखी सेंटर भेजा गया। फिलहाल पुलिस महिला के परिजनों की तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर में एक विवाहित महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। यहां महिला के साथ ब्लैकमेल कर 15 साल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। आरोपी के साथ उसका जीजा और दोस्त ने अपनी हवस का शिकार बनाया उसे। वहीं शिकायत के बाद आरोपी फरार है और पुलिस तलाश में जुट गई है। रायपुर में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 नाबालिग समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल और सिम जब्त किए गए हैं। एनसीआरबी से आरोपियों की लिस्ट मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। तेलीबांधा, डीडी नगर, गुड़ियारी और गोबरा नवापारा थाने की पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। सक्ती जिले की हसौद पुलिस ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी और उसके भाई समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजू साहू ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और बाद में शादी से मुकर गया। वहीं वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी के भाई ने भी उसका साथ दिया। सिवनी जनपद का सहायक विस्तार अधिकारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ग्राम पंचायत बाकुड़ा के निलंबित सचिव राजीव अंसारी से वेतन में बढ़ोतरी कराने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। बालोद में साधु को भेष धारण किए 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों का नाम सद्दाम खान और याद अली है। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में और भी खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। ग्वालियर में 2 शातिर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। इन बदमाशों ने पहले एक टैक्सी को हायर किया और फिर कट्टे के दम पर चालक को जंगल में बांधकर नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। भोपाल की अशोका गार्डन पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले मास्टरमाइंड को पकड़ लिया है। इसके साथ ही गाड़ी बेचने, ग्राहक तलाशने वाले 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 37 बाइक जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड लॉकडाउन के दौरान मालिक पर चढ़ा कर्जा उतारने के लिए बाइक चोरी करने लगा था। खरोरा तहसील के बेलदार सिवनी में सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत ने एक मृतक को रोजगार गारंटी की मंजूरी दिलाई। सरपंच ने लाखों रुपए का फर्जी बिल लगाकर सारा पैसा हड़प लिया। आरटीआई के तहत यह जानकारी मिली। वहीं शिकायत पर सीओ ने जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम बनाई है। राजनांदगांव में अपने ही घर में रखे 4 लाख रुपए की चोरी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने पिता की तिजोरी पर हाथ साफ किए थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर में एक अवैध मकान को जमींदोज किया गया। यह भवन एयरफोर्स की हवाई पट्टी नजर आ रही थी, जिससे एयरफोर्स के लिए खतरा बन गया था। नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। धार के रघुनाथपुरा में 3 लाख रुपए कीमत के जेवर चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। फरियादी का रिश्तेदार ही इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी निकला, जिसने सूने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बलरामपुर जिले के राजपुर वन विभाग की टीम ने जंगल और प्लांटेशन की कटाई करने के मामले में 28 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले 3 दिनों के अंदर फॉरेस्ट की टीम ने कार्रवाई की है। इससे अतिक्रमणकारियों पर हड़कंप मचा हुआ है।
रायपुर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सड्डू के सेक्टर 8 स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में नवरात्रि पर गरबे का आयोजन किया जा रहा है। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति की ओर से आयोजित गरबे में कॉलोनी की महिलाओं के साथ पुरुष और बच्चों ने भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कोरोना काल के 2 साल बाद हो रहे इस सार्वजनिक आयोजन को लेकर हर किसी में उत्साह है। शारदीय नवरात्रि के 6वें दिन आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं देवास के ऊंची टेकरी में मां तुलजा चामुंडा भवानी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। नवरात्रि में प्रदेश भर में सबसे ज्यादा महत्व के साथ यह भव्य पंडाल बनाया जाता है, जहाँ दुर्गा प्रतिमा की पूजा अर्चना के साथ गरबा आयोजन देखने को मिलता है। नवरात्रि का 6ठा दिन है। इस अवसर पर रायपुर के बंजारी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। रावा भाटा का ये बंजारी मंदिर करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि बंजारों ने यहाँ डेरा डाला था, जहाँ बंजर भूमि पर जमीन से देवी के मुख आकार का पत्थर दबा मिला। बंजारों ने इस पत्थर को अपनी कुल देवी मानकर स्थापित किया, जिसकी वजह से ये स्थान बंजारी देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।